वेलकम टू नॉलेज प्लेटर। दिस साइड नंदिनी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग सबसे पहले जान लेते हैं कि मैटर का मतलब क्या होता है। मैटर की डेफिनेशन क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है और उसका कोई वजन है, जैसे कि हमारी चेयर। जैसे कि हमारी चेयर कहीं भी रखोगे तो जगह घेरेगी और उठाओगे तो तुमको मास पता चलेगा। ऐसी बल का भी कोई मास होता है, ये भी जगह घेरती है। हमारी ड्रेस, हमारी मेट्रो, कार, बस, सब कुछ, पूरी अर्थ क्या है? मैटर है। अब हम जानते हैं कि मैटर किस चीज का बना हुआ है। अब भाई पूरी दुनिया जब मैटर की बनी हुई है, पर मैटर किस चीज का बना हुआ है? तो मैटर किसका बना हुआ है? मैटर आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का बना हुआ है। अब ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? पार्टिकल्स ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं किसी भी चीज के। जैसे कि चेयर के अंदर भी जो एलिमेंट है, चेयर अगर लोहे की बनी है तो लोहे के एटम्स, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे पार्ट जो होंगे जिसके कारण पूरा चेयर बनी है, उसे बोलते हैं पार्टिकल। बल्ब, हर चीज जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम मैटर बोलते हैं। छोटे छोटे पार्टिकल से जो मिलके बनी हुई होती है उसे बोलते हैं मैटर। एक और बात, ये पार्टिकल जो होते हैं ना, इतने बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल्स आर वेरी वेरी टाइनी। इतने छोटे होते हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने छोटे हैं। हमें इसको देखने के लिए बहुत तगड़ा माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसके कारण हम देख पाते हैं कि पार्टिकल कितने है, उसका साइज कितना है। समझ में आ गया? यहाँ तक हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। अब कोई भी चीज पार्टिकल है तो उसके कुछ कैरेक्टर होंगे। मैं एक इंसान हूँ, मेरे भी कुछ कैरेक्टर है, तो पार्टिकल के कैरेक्टर क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला इसका कैरेक्टर होता है, the particles have, मतलब they have space between them। इनके पास स्पेसेस होते हैं एक दूसरे के बीच में। इसका देखो एग्जांपल, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल है, तो इनके बीच में स्पेस होता है। ये स्पेस इतना बड़ा होता है कि इस स्पेस में ये दूसरे पार्टिकल का भी इंटरमिक्स कर सकते हैं। अगर आपके घर में जगह होगी तभी तो आप दूसरों को रहने को अलाउ करोगे। वैसे ही एक पार्टिकल के बीच में इतने स्पेस होते हैं कि दूसरे पार्टिकल के आने की भी जगह दे देते हैं। और इस चीज को क्या कहते हैं? इस चीज को कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इंटरमिक्स। इंटरमिक्स मतलब मिलना ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। दो डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल का मिलना क्या कहलाता है? इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये जो डिफ्यूजन होता है ना, ये अपने आप होता है, हमसे करवाते नहीं है जबरदस्ती कि तुम जबरदस्ती मिलो। हम ऐसा करते हैं कि जैसे कि ये मेरा पानी के अंदर मैं क्या करूं? सॉल्ट मिला लूं, सॉल्ट ले लूं या तो शुगर ले लूं, कुछ भी ले लूं, तो क्या होगा? जैसे मैं शुगर को या सॉल्ट को इसके अंदर डालूंगी तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस डालो और ये अपने आप ही घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगह है कि वो सॉल्ट के पार्टिकल्स को रहने को अलाउ करेंगे। इसके कारण क्या होगा? पानी के अंदर सॉल्ट या शुगर घुल पाएगी। और रही बात शुगर की, शुगर को घुलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जस्ट बिकॉज शुगर के पार्टिकल्स थोड़े बड़े होते हैं, सॉल्ट के तो बहुत छोटे होते हैं, वो तो एकदम एडजस्ट हो जाते हैं, जिसके कारण ना पानी की वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ता है और ना ही उसकी कोई डेंसिटी में फर्क पड़ता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनके पास स्पेस होता है। अब दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड क्या है? सेकंड में है कि दे मतलब पार्टिकल्स, दे आर continuously moving। अब इनका कैरेक्टर क्या है कि ये पार्टिकल्स ना होते हैं ना, बैठे नहीं रहते, ये कभी ना कभी ऐसे मूव ही करते रहते हैं। इनका ये कैरेक्टर है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कभी स्टेबल नहीं रह सकते, जो मूव करते रहेंगे। सबसे बड़ा एग्जांपल है कि अगर मैं अपने घर में अगरबत्ती जला दूं, अगरबत्ती घर के एक कमरे के कोने में जला दूं, तो क्या होगा? अगरबत्ती क्या करती है? थोड़ा सा धुआं निकालती है,
धुआं भी किसका बना हुआ है? पार्टिकल्स का बना हुआ है, वो भी एक मैटर है। धुआं निकालेगी और ये धुआं पूरे रूम में फैलेगा। इस धुआं में क्या होती है? खुशबू होती है। हमने तो अगरबत्ती एक कोने में जलाई और उसकी खुशबू तो पूरे रूम में फैल जाती है। तो क्या है कि मतलब कि जो इसके जो पार्टिकल्स हैं, अगरबत्ती के पार्टिकल्स, वो एयर के पार्टिकल्स से मिलके पूरे हवा में फैल गए। तो मतलब क्या है, एयर के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे थे और अगरबत्ती के पार्टिकल्स भी मूव कर रहे थे। तो क्या मतलब हुआ कि दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। इसलिए हमने कुछ नहीं किया, हमने नहीं बोला कि अगरबत्ती की खुशबू कोने तक फैल जाए, ये अपने आप हुआ। तो इसको क्या कहते हैं? ये कॉन्टिन्यूसली मूविंग, और ये जो होते हैं अपने आप होते हैं। और ये मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है वो कैसे हो पाता है? बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम चल फिर नहीं पाएंगे, वैसे ही पार्टिकल्स के पास भी अगर एनर्जी नहीं होगी तो वो भी नहीं चल पाएंगे। तो मूवमेंट किसकी वजह से हो रही है? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वजह से हो रही है। एक और चीज, एक एग्जांपल है वही हमारा कि शुगर मैंने लिया पानी के अंदर, शुगर के मैंने कुछ पार्टिकल्स मिलाए, तो शुगर क्या है? सॉलिड पार्टिकल्स है। अगर शुगर को हमें जल्दी घोलना है तो क्या करते हैं? हम जल्दी घुमाते हैं, जल्दी करते हैं। उससे कैसे क्या होता है कि पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल्स की भी मूवमेंट तेज हो जाती है और शुगर के पार्टिकल्स की भी मूवमेंट तेज होती है। उसकी वजह से क्या होता है? उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मूवमेंट बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, और इसकी वजह से क्या हुआ? इनका डिसोल्यूशन मतलब डिफ्यूजन, मतलब वो डिसॉल्व, उनका डिसॉल्व भी बढ़ गया। उनका मतलब डिसॉल्व हो गए ना पार्टिकल्स पानी के और शुगर के। इसकी वजह से क्या हो गया? शुगर पानी में जल्दी घुल गई। और तीसरी बात, अगर मैं पानी का टेम्परेचर बढ़ा दूं, गरम गरम पानी में अगर मैं शुगर मिलाऊं तो शुगर और जल्दी से घुलेगी। क्यों? क्योंकि गरम गरम पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो और तेजी से मूव कर रहे होते हैं, उनके पास और काइनेटिक एनर्जी होती है और उनका डिफ्यूजन भी बहुत जल्दी होता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की वजह से इनका मूवमेंट बढ़ेगा और मूवमेंट की वजह से इनका डिफ्यूजन बढ़ेगा। सब कुछ एक से रिलेटेड है ना, समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं तीसरे कैरेक्टरिस्टिक की। तीसरे कैरेक्टर का मतलब क्या है कि इसमें दे आर अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल इसको बोलेगा कि तुम मेरे साथ बंधे रहो, कनेक्ट रहो। ये वाला पार्टिकल इसे बोलेगा मेरे साथ बंधे रहो, ये वाला इसे बोलेगा, ये वाला इसे बोलेगा। इनके बीच में क्या होती है? एक अट्रैक्शन होती है। वो अट्रैक्शन क्यों होती है? वो हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि हर चीज एक दूसरे में, पूरे यूनिवर्स में एक दूसरे को कनेक्ट करते जा रही है, अट्रैक्ट करती है। ठीक, तो वही इसी ग्रेविटेशन की वजह से ये फोर्स जो होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। किसी की ग्रेविटेशन ज्यादा होती है तो वो एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, किसी की ग्रेविटेशन बहुत कम होती है तो एक दूसरे को कम अट्रैक्ट करती है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, एक चौक ले लूं मैं, चौक सॉलिड है, ठीक है। एक मैं आयरन ले लूं, आयरन की रॉड। अब मैं चौक की रॉड को क्रश कर दूं, क्रश कर दूंगी तो क्या? ये सैंड जैसा हो जाएगा कुछ, इसके सैंड पार्टिकल्स आ जाएंगे। मतलब क्या है? जो इसके जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स था वो बहुत वीक था, हम मेरे हाथ मारते ही ये टूट गया, है ना। और मैं रॉड, आयरन की रॉड लूं, क्या मैं उसमें ऐसा कर पाऊंगी? हाथ से उसे क्रश करूंगी तो वो टूट जाएगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो इसके बीच के जो पार्टिकल्स है उनकी फोर्स क्या है? बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए अगर पार्टिकल्स एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, अगर उनके बीच की फोर्स ज्यादा होगी तो वो पार्टिकल्स और ज्यादा स्ट्रांग बनेगा। इसलिए आयरन ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू द चॉक से। तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो मैटर कितने टाइप के हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। पूरी दुनिया तीन टाइप के मैटर से बनी है, या तो सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैस है। तो पहले हम बात करेंगे सॉलिड की। तो सॉलिड के क्या होता है? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से टाइटली अट्रैक्ट होते हैं। इनके बीच में जो स्पेस की बात करी थी हमने पहले, वो स्पेस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल स्पेस होता है। तो इनका जो स्पेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। दूसरी बात, अगर नेग्लिजिबल स्पेस है और एक दूसरे से टाइटली अट्रैक्ट है तो इनका अट्रैक्शन कैसे हुई? वेरी हाई।
तो ये क्या हाईली अट्रैक्ट भी होते हैं। ठीक, समझ में आया। अब तीसरी बात क्या है कि टाइटली अट्रैक्ट और स्पेस ना होने की वजह से इनका क्या शेप क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है। ये शेप चेंज नहीं कर पाते अपनी इजिली, तो इनकी फिक्स्ड शेप होती है एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। और एक और बात, टाइटली अट्रैक्टेड है और हाईली टाइटली एकदम पैक्ड है और हाईली अट्रैक्ट होने की वजह से ये कंप्रेस नहीं किए जा सकते। मतलब इनको कंप्रेस करोगे, ऐसे बैठ के दबाऊंगी मैं आयरन के रॉड को दबाने की कोशिश करूंगी तो दबेगा नहीं ना। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं हाईली अट्रैक्ट है और उनमें कोई भी स्पेस नहीं है दबने के लिए। दबने के लिए कोई स्पेस की जरूरत होगी, वो स्पेस है ही नहीं इनके पास, तो ये कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो इनकी वो वेरी लो होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया कि 4 चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर थोड़ा सा रहना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। ये भी थोड़े पास होते हैं पर इतने भी पास नहीं होते, इनके बीच में स्पेस होता है। स्पेस होता है तभी तो उसके इनमें डिसोल्यूशन हो पाता है ना। हमने पढ़ा था स्पेस होगा तभी डिसॉल्व हो पाएंगे। तो इनके बीच में स्पेस होता है और ये हाईली अट्रैक्टिव नहीं होते, तो इनके पास होता है स्पेस होता है बिटवीन देम। यहाँ तो बहुत ही कम था। और ये मीडियमली अट्रैक्ट, मतलब मीडियम इनकी अट्रैक्शन होती है। समझ में आ गया। और तीसरी बात, इनकी फिक्स वॉल्यूम होती है, क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड करती है कि कितनी जगह लेगा वो। ठीक, क्योंकि कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो लिक्विड काफी एक ही पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है जितना अमाउंट है उसका। और बट इसकी जो शेप होती है, शेप जो होती है वो इज नॉट फिक्स। पानी तो कोई भी आकार ले लेता है, कोई भी तरह का लिक्विड कोई भी आकार ले लेता है, जिस कंटेनर के अंदर मैं डालूंगी वो वही आकार ले लेता है। दैट्स व्हाई इनकी वॉल्यूम तो फिक्स है बट कोई शेप नहीं है। अब हम बात करेंगे कंप्रेसिबिलिटी। अब पानी को दबाऊंगी थोड़ा सा तो दबेगा एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड तो बिल्कुल ही नहीं दबता, और पानी थोड़ा सा दबाऊंगी तो दबेगा। इनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? मीडियम होती है। मीडियम। अब हम बात करेंगे गैस की। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर रहना पसंद करते हैं। बहुत दूर रहना पसंद का मतलब क्या है कि इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है और स्पेस बहुत ज्यादा। तो इनके बीच में स्पेस क्या है? स्पेस जो होता है वो वेरी हाई होता है, वेरी हाई बिटवीन देम। और दूसरा, इनके बीच में अट्रैक्शन क्या होती है? बहुत नील। तो इनकी अट्रैक्शन क्या हो गई? नील मीन्स वेरी लो। सॉलिड के केस में उल्टा था, सॉलिड में स्पेस कम था पर अट्रैक्शन ज्यादा थी। गैस में स्पेस बहुत ज्यादा है पर अट्रैक्शन बहुत कम है। अब तीसरी हम बात करते हैं इनकी शेप और वॉल्यूम के बारे में। तो इनकी नो फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होती। हवा की कोई शेप देखी है तुमने? हवा को देखा भी है पहली बार? कोई शेप नहीं होती। एंड नो फिक्स वॉल्यूम, इनकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होती। हर जगह क्या है? एयर ही एयर है, तो इनकी कोई वॉल्यूम ही हम स्पेसिफाई कर पाते। ठीक, समझ में आ गया। करते हैं इनकी कंप्रेसिबिलिटी की। ये जो होती है ना गैस, हाईली कंप्रेसिबल होती है। क्या कंप्रेसिबिलिटी में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है जो बहुत दूर दूर, अगर मैं उनको दबाने की कोशिश करूंगी, दबाने की कोशिश करूंगी तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे? थोड़ी देर में पास आ जाएंगे। और मैं दबाने की कोशिश करूंगी और मैंने फोर्स डाली तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे? और पास आएंगे। और पास आने का मतलब क्या है कि गैस समवेयर, अगर गैस के पार्टिकल पास आने लगे तो गैस समवेयर किसके वजह से हो जाएगी? लिक्विड जैसी। जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा, जो हम मुंह से जो निकालते हैं एक भाप होती है। लाइक सिंपल तो हम गैस निकालते हैं, बस आप अगर थोड़े टाइम के लिए अपने मुंह की सांस को बंद करके रखो तो आपको फील होगा कि आपके हाथ में थोड़ा सा लिक्विड जमा होने लगा है। क्यों? क्योंकि आपने गैस को निकलने की जगह नहीं दी।
तो गैस क्या होगी, कंप्रेस हो गई, कंप्रेस हो गई, तो यहाँ पे हाथ में लिक्विड लिक्विड आ जाता है, तो गैस के पार्टिकल पास आएंगे तो कैसे बिहेव करेंगे, लिक्विड जैसा। तो इस कंप्रेशन का सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, जो हमारे घर में सीएनजी आती है, सीएनजी जो इसे बोलते हैं कंप्रेस नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में यहाँ पे हम पेट्रोलियम गैस की बात कर रहे होते हैं। जो हमारे घर में सिलेंडर आता है, सिलेंडर के अंदर पेट्रोल होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, पर स्टॉक के अंदर वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि नीचे तो हमने इसे कंप्रेस कर करके जो गैस थी उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर रखा है, और जैसे उसमें जगह मिलेगी वो दूर दूर होने की कोशिश करेंगे। तो पार्टिकल्स जो गैस के होते हैं ना, एक दूसरे से हेट टाइप की करते हैं, जितना हो सके उतना दूर है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब मैं इन सब का एक ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको एक ही टेबल में समझ में आ जाए कि गैस क्या है, लिक्विड क्या है, सॉलिड क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ओवरव्यू ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस का। तो पहला स्पेस की बात हमने करी थी, तो सॉलिड के अंदर वेरी लेस स्पेस है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके पड़े हुए हैं। ठीक, और लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज्यादा है, और गैस के तो एक दूसरे से हेट ही करते हैं बहुत दूर। ठीक, और अट्रैक्शन अगर स्पेस बहुत कम है और तो पार्टिकल्स क्या एक दूसरे से पूरे टाइटली अट्रैक्ट हो रखे हैं, तो वेरी अट्रैक्शन क्या हुई, इसकी वेरी हाई हुई। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस में? सब जानते हैं सॉलिड होता है। क्यों? क्योंकि इसकी अट्रैक्शन बहुत हाई होती है। सॉलिड के केस में वेरी हाई, लिक्विड के केस में थोड़ी सी मीडियम, लिक्विड हमेशा मीडियम में रहता है। ठीक, और गैस के केस में वेरी लेस अट्रैक्शन होती है। और कंप्रेसिबिलिटी मतलब अगर दबाऊंगी तो सॉलिड दबेगा ही नहीं, लोहे की रॉड नहीं दबती, चौक भी नहीं दबता, चाहे वो कितना भी ज्यादा वीक हो। ठीक, और लिक्विड थोड़ा सा दब जाता है। और गैस के केस में तो हमने भी देखा है, जो हमारे घर में एलपीजी आता है, हमारी जो सीएनसी गैस है वो किससे बनी हुई है, वो गैस को कंप्रेस कर रखी है और लिक्विड में कन्वर्ट कर रखी है। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या हुई, सबसे ज्यादा हाई। और स्पीड की बात तो हमने अभी तक करी नहीं, और स्पीड तो हमने बात करी थी कि वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग करते रहता है, तो हम स्पीड की बात करते हैं। सॉलिड के केस में एक दूसरे से चिपके पड़े हुए हैं और हाईली अट्रैक्ट है, तो मूव तो करेंगे ही नहीं, तो उसकी स्पीड जो होती है वेरी स्लो होती है। लिक्विड के केस में स्पीड क्या होगी, पार्टिकल थोड़े से ज्यादा दूर है ना, और डिसॉल्व करते हैं, तो हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पीड भी बढ़ जाएगी पार्टिकल की, तो उनकी स्पीड क्या होती है, मीडियम होती है। किसके कंपैरिजन में, गैस के कंपैरिजन में और सॉलिड के कंपैरिजन में। ठीक, और अब बात है लास्ट में गैस की स्पीड जो होती है वेरी हाई होती है, बहुत तेज होती है। अगर मैंने अभी 1 मिनट पहले अगर अगरबत्ती जलाई है, तो विद इन 1 मिनट के अंदर ही पूरे रूम में फैल जाती है। तो क्या मतलब है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस बहुत ज्यादा है। ठीक, तो समझ में आ गया ये 4 मेन कैरेक्टर सॉलिड, लिक्विड और गैस के। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी चीजें अच्छी तरह से समझ पाए। थैंक यू।